अधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा। न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे राम तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति सोमवारीय इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित हम सब यहाँ पर भगवत भक्तों के संग में बैठकर भगवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए, संसार की वस्तु की समस्त आसक्तियों से मुक्त होने के लिए हम सबको सत्संग करना चाहिए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपावृतम। इस दुनिया की दुन्यवी आसक्ति से, दुखों से मुक्त होने के लिए प्रसंगम स एव साधुषु कृतो, हमारे जीवन में जितनी प्रकार की आसक्ति है, यह आसक्ति साधुओं के साथ कर लेनी चाहिए। संतों के साथ, साधुओं के साथ जब आसक्ति हो जाती है तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। व्यक्ति इस संसार में मरने के बाद नहीं, जीते जीव मुक्त हो जाता है जो साधु का संग कर लेता है। तो साधुओं के बीच में बैठकर सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, चाहे भगवान की लीला की कथा या भगवान के मुख से निकले हुए उपदेश की कथा सुनने से हमारा जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। हम सबका परम सौभाग्य है, कई दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। गत सत्र में आप सबको याद होगा, अर्जुन के द्वारा जिज्ञासा हुई, शरणागति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु का स्थान स्वीकार किया
और भगवद गीता के 2 अध्याय के 11 श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम बड़े मूर्ख हो। भगवान उवाच, भगवान ने कह दिया, अशोच्या नन्व शोत्सत्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सुन अगता सुंश नानु शोचंती पंडिता। अर्जुन तुम बड़े बड़े पंडितों की तरह, बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह बातें तो कर रहे हो, परंतु इस संसार का वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति, वास्तविक पंडित न तो संसार के किसी जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है, न किसी मृत के लिए शोक करता है। किसी भी प्रकार के शरीर के लिए वह शोक नहीं करता है। 2 प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो 5 महाभूत से बना है, जो हमें दिख रहा है, ये 5 महाभूत से बने हुए स्थूल शरीर मर जाने पर, नष्ट हो जाने पर कभी भी किसी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यहां तक कि सूक्ष्म शरीर के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार के लिए भी शोक नहीं होना चाहिए। इस संसार में यदि शोक करना है तो आत्मा के लिए करना चाहिए। हृदय में चिंता और दुख यदि उत्पन्न करना भी है तो आत्मा के लिए होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया और इस उपदेश को और स्थापित करने के लिए आज 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से दिखा रहे हैं, अर्जुन अहम नत्वे। इस संसार में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि अहम मैं नहीं रहा हो। अर्थात भूतकाल में ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था। अर्थात कहने का भाव यह है कि मैं भूतकाल में भी था। तो नत्वे वाह अहम, अहम मैं ऐसा नहीं हुआ था कि भूतकाल में न रहा हो। नासम नत्वम नेमे जनाधिपा, और तुम ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि तुम कभी न रहे हो भूतकाल में। और इमे जनाधिपा, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि इमे, ये जो खड़े हैं ना, हजारों करोड़ों लोग कुरुक्षेत्र की भूमि में, ऐसा भी भूतकाल में कभी नहीं हुआ था कि इमे, ये लोग भूतकाल में न रहे हो। कहने का भाव यह है कि हे अर्जुन, जब से इस सृष्टि में मैं हूं तब से तुम हो, और तुम्हारे साथ साथ ये जितने भी लोग हैं इस सृष्टि में चराचर जीव, ये सब लोग अनंत अनंत काल से इस संसार में। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मैं, तुम और ये सब लोग भूतकाल में न रहे हो। सबका अस्तित्व पूरा एव। तो भूतकाल में सब लोगों की उपस्थिति भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और आगे कहते हैं, न चैव न भविष्याम। हे अर्जुन, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में मैं, तुम और ये दुनिया के लोग नहीं रहेंगे। ऐसा भी कभी नहीं होगा। इस संसार में हम सब लोग भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में बने रहेंगे। क्योंकि इस संसार में रहने वाली आत्मा का, परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। न जायते, परमात्मा का या आत्मा का कभी जन्म नहीं है, न म्रियते, यहाँ कभी मृत्यु नहीं है। तो बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं, आत्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं। इस आत्मा को समझने के लिए
हमारे जीवन में कुछ घटनाओं के ऊपर विचार करना होगा। मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि मानो किसी की मृत्यु हो जाए और वो हमारा प्रिय हो, हमारा करीबी हो, हमारे करीबी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर हम रोते हैं, है ना? रोते हैं ना, हम रोते हैं। तो प्रश्न ये है कि हमारे उस प्रिय व्यक्ति के शरीर के लिए रोते हैं या आत्मा के लिए रोते हैं? केम डोशी केम दांत काढ़े? मेरा प्रश्न क्या है, हम रोते हैं। देखिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए, शुद्ध भक्ति के भाव के स्तर पर पहुंचकर मत बोलिए, जो है वास्तविक जीवन में वो बताइए। अच्छा, शरीर के लिए रोते हैं कि आत्मा के लिए रोते हैं? अच्छा, कोई रोया था इसके पहले? अभी किसी के कोई करीबी लोग मर गए और कोई रोया था? प्रैक्टिकल है? किसके लिए रोते हैं? मान लो यदि हम शरीर के लिए रोते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है ना? जानकी वल्लभ प्रभु ने कहा आत्मा के लिए रोते हैं। तो आत्मा के लिए तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा का जन्म था, और भूतकाल में, और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा कभी मरेगी। आत्मा का न कभी जन्म है न कभी मृत्यु है। जब आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती तब आत्मा के लिए क्यों रोते हैं? तो आत्मा के लिए रोते हैं। और इसकी गहराई में जाए है? तो मान लो हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मर गया, है ना? ये भागवतम में महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा था। जब ब्रह्मा जी सारे बछड़े को, ग्वाल बाल सखा को चुरा कर लेकर गए और अघासुर का वध हुआ, उसके बाद महाराज परीक्षित ने सुना कि ब्रज में रहने वाले सब लोग कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, सब लोग। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मन परोद भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत यो अभूत पूर्व तोकेशु सरोद भवेश्वपि कथ्यताम। यद्यपि कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी के गर्भ से हुआ था, परंतु कृष्ण किसी और का पुत्र था, परंतु फिर भी ब्रज में रहने वाले लोग अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण से क्यों प्रेम करते थे? अपने आत्मज, अपने साक्षात अपने पुत्र को छोड़कर कृष्ण से ज्यादा प्रेम क्यों करते थे? तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, सर्वेशाम अपि भूतानाम नृप स्वात्मेव वल्लभ। देखिए, बहुत गहराई में यदि हम जाए तो इस संसार में हम ऐसा कहते हैं कि हम हमारी पत्नी से प्रेम करते हैं, या मान लो हमारी पत्नी मर गई, तब पति बहुत रोता है कि मेरी पत्नी मर गई, मैं बहुत प्रेम करता था। सत्य बात हो सकती है, लेकिन इसकी गहराई में जाइए कि पत्नी मर जाने से पति क्यों रोता है? वो पत्नी के लिए रोता है, वो पत्नी के लिए नहीं, वो अपने लिए रोता है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है, मर जाता है, तब उसका प्रिय, वो जो मर गया है उसके लिए नहीं रोता, वो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए रोता है कि वो व्यक्ति चला गया, इसलिए मेरी आत्मा दुखी रहेगी, मैं दुखी रहूंगा। बात समझ में आ रही है? इस संसार में वास्तविक सत्य, सनातन सत्य बात तो ये है कि कोई व्यक्ति किसी पत्नी से, किसी पुत्र से, किसी समाज से, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं,
इस संसार में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी को करता है तो वो अपनी आत्मा से, सबसे ज्यादा। ये तथ्य है, ये सत्य बात है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि यदि व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करता है तो पत्नी मर जाने से क्यों रोता है, या पुत्र मर जाने से क्यों रोता है? तो पुत्र मर जाने से इसलिए रोता है क्योंकि पुत्र मरने के कारण या पत्नी मरने के कारण अपनी आत्मा दुखी होगी। वास्तविक दुख तो अपना है। कितना बड़ा स्वार्थ है ये जानिए। अब बताइए कि एक पत्नी अपने पति से कहती है मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, बहुत प्रेम करती हूं, है ना? तो ये एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं प्रेम करती हूं, तो प्रेम का लक्षण क्या है ना? प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का अर्थ यह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उनको सुखी करना, है ना? तो आज की कोई पत्नी ऐसा दावा करे कि मैं मेरे पति से प्रेम करती हूं, तो क्या उस पत्नी की ऐसी क्रिया होती है कि वो सभी क्रिया से पति खुश हो? उदाहरण के तौर पर मान लो एक पति पत्नी घर पर रह रहे हैं, थोड़ी गहराई में जाना है, थोड़ी बुद्धि चलाना है। एक पति पत्नी घर पर रह रहे हैं, पति कुछ काम से घर से बाहर जा रहे हैं और पत्नी रो रही है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, आप मेरे से दूर जा रहे हो। अब बताइए कि उस पत्नी का प्रेम उस पति से है? नहीं है। पति कुछ कार्य के लिए बाहर जा रहा है ना? उस कार्य से उनका घर चलेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। तो उस समय पति बाहर जा रहा है इसलिए रो रही है या उनको जाने नहीं दे रही है। इसका कारण क्या है कि वो पत्नी अपने पति से नहीं, वो पत्नी अपनी आत्मा से प्रेम करती है, और पति चला जाएगा तो मेरी आत्मा दुखी हो जाएगी। वास्तविक प्रेम पति से नहीं है, वास्तविक प्रेम अपनी आत्मा से, और अपनी आत्मा दुख की ग्लानि के कारण वो रोना आ रहा है। वो पति के प्रेम का रोना नहीं है। इस संसार का प्रेम समझिए, वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में प्रेम है ही नहीं, मात्र स्वार्थ। और इस संसार में लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे के लिए यदि रोते भी हैं तो तत्व से देखा जाए वो रोना किसी और के लिए नहीं, वो रोना हमारे लिए, क्योंकि हमारा सुख चला गया इसलिए रोना आ रहा है। और जो व्यक्ति प्रेम करता है उसे सुख की आशा नहीं रखनी है, उसे तो प्रेमी को लगातार सुखी करने की आशा रखनी। भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत ने जब राम को मिलने के लिए राम यात्रा में गए तो उस समय वे पैदल चल रहे थे। तब उनके अनुचरों ने, उनके सैनिक ने, मंत्रियों ने कहा, प्रभु आप राजा हो, आपके चरण कोमल हैं, आपके चरण में खून निकल रहा है, आपको पत्थर कंकर लग रहे हैं, आप रथ पर बैठ जाइए, पालकी में बैठ जाइए। तब उस समय भगवान राम के भाई भरत ने क्या कहा कि इस संसार में सेवक यदि सुख की आशा रखे तो ये कभी हो नहीं सकता है। 3 चीज बताई। कामी यदि मोक्ष की आशा रखे, जिनके हृदय में कामना भरी है, विषय भोग की वासना भरी है, ऐसा कामी जीव यदि मोक्ष की आशा रखे तो ये कभी हो नहीं सकता। सेवक यदि सुख की आशा रखे तो ये कभी हो नहीं सकता है। और साधक अपने आप को स्वसुख की आशा रखे तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। साधक का जीवन अपने स्वामी को सुखी करने के लिए होता है ना? वास्तविक प्रेम क्या है? यदि ये चीज हम भगवान में भी लगा दे, भगवान में लागू करें, तो हम लोग भक्ति अभी फिलहाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सुख मिल रहा है ना? निजेंद्रिय प्रीति वांछा। भाई साहब आप प्रवचन में क्यों जाते हो? बहुत आनंद आता है। भाई साहब आप, माता जी आप प्रवचन में क्यों जाते हो? दुनिया का दुख भूल जाते हैं इसलिए प्रवचन में जाते हैं। आप प्रवचन में क्यों जाते हो? क्योंकि मुझे ज्ञान मिल रहा है। ये जितने भी कारण है ना, ये सभी कारणों में स्वार्थ है। मैं प्रवचन में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे सुख मिल रहा है।
अभी भी सुखी होने की कामना है, परंतु मैं प्रवचन में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे कृष्ण सुखी हो रहे हैं। यह शुद्ध भावना है। मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कृष्ण प्रसन्न होंगे। फिर मुझे भले कष्ट मिले, थोड़ी सी बारिश होती है, क्यों प्रवचन में नहीं आए? बहुत बारिश थी ना, इसलिए नहीं आ पाए। ये शुद्ध भक्ति नहीं है। क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई, हम लोग प्रवचन में नहीं आए, इसका कारण क्या है? कि ये प्रवचन जो है हम हमारे लिए सुनने जा रहे हैं, है ना, हमारे सुख के लिए। परंतु भक्ति का कोई भी कार्य हमारे लिए नहीं, भगवान को सुखी करने के लिए होना चाहिए, तब जाकर उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इस जगत में जब हम कहते हैं कि मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे प्रेम करती हूं, और वो व्यक्ति के लिए हम रोते हैं, तो रोने का कारण क्या है? हमारा स्वार्थ। हम रोते भी है ना, तो ये हमारा स्वार्थ, हमारा स्वार्थ। क्योंकि वो व्यक्ति चला गया तो हमारे जीवन में दुख होगा। तो भक्तों, इस संसार में प्रत्येक जीव सबसे ज्यादा प्रेम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस संसार में देखा जाता है कुछ लोग धन से प्रेम करते हैं, गाड़ी से, बंगले से, पुत्र से, पत्नी से, परंतु तत्व से देखा जाए तो इस संसार में यह जीव सबसे ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से करता है, अपनी आत्मा से। और ये अपनी आत्मा बोलना ये गलत शब्द है, वो खुद आत्मा है। तो संसार में व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम स्वयं अपने आप से करता है, स्वयं अपने आप से। ये सत्य है। इस बात को चाहे आप समझ पाओ या न समझ पाओ, लेकिन ये सनातन सूत्र है कि सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति को अपने आप से। और व्यक्ति को तो ये तो सार्थक हो गया कि संसार में व्यक्ति प्रेम किससे करता है? किसी शरीर से नहीं, आत्मा से करता है। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि पत्नी मर गई तो किसके लिए रोते हैं? आत्मा के लिए। तो हमारे मन में ये होता है कि उस पत्नी की आत्मा के लिए रोते हैं। नहीं, हम हमारी आत्मा के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वो चली गई, अब भोजन कौन बनाएगा, कपड़ा कौन धोएगा? है स्वार्थ है ये। जगत की प्रत्येक क्रियाओं में, प्रत्येक प्रेम में स्वार्थ छिपा है। और जगत के शुद्ध प्रेम में जो कह रहे कि हम प्रेमी हैं, उस प्रेम में भी स्वार्थ, उस प्रेम में भी स्वार्थ। आज का प्रेम तो कितना है कि एक लड़का किसी लड़की की इच्छा को पूर्ण करे, लड़की लड़के की इच्छा को पूर्ण करे, यह है प्रेम। और उस इच्छा को पूर्ण करने में थोड़ी सी कमी आ गई, प्रेम खत्म, बस यह है प्रेम। तो इस संसार में हम प्रेम अपने आप से करते हैं, स्वयं आत्मा से। और भक्तों, इससे इसकी भी यदि गहराई में जाए तो हम लोग अपने आप से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आत्मा जो है चित्त तत्व है, उसमें चेतनता है, वो जड़ नहीं है। और वह चित्त तत्व का कारण क्या है? परमात्मा। परमात्मा आत्मा को शक्ति दे रहे हैं, और परमात्मा के कारण आत्मा का निर्माण हुआ है। परमात्मा की शक्ति से आत्मा शक्तिमान है, इसलिए हम अपने आप से, आत्मा से प्रेम करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा वास्तविक पूर्ण शुद्ध प्रेम परमात्मा के साथ, भगवान के साथ। कहने का तात्पर्य, अनेक कंक्लूजन के बाद, अनेक विचार विमर्श के बाद यह सार्थक होता है, यह साबित होता है कि हम जो इस संसार में प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम प्रकट कर रहे हैं, ये सब बाहरिक है। हमारा फर्स्ट प्रेम परमात्मा के साथ, उसके बाद सेकेंडरी प्रेम हमारा स्वयं अपने आप आत्मा के साथ है, उसके बाद तीसरा प्रेम हमारे अपने शरीर के साथ है। ये प्रेम की दशा है, मतलब लेवल है। पहला प्रेम हमारा परमात्मा के साथ, उसके बाद आत्मा के साथ, उसके बाद ये शरीर के साथ, है ना, और फिर उसके बाद इस शरीर के साथ जुड़ी हुई किसी वस्तु के साथ है। ये पत्नी मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, इसके साथ, पुत्र के साथ। तो इस प्रकार ये प्रेम का लेवल, परंतु सबसे ज्यादा प्रेम हमारा परमात्मा के साथ। अतः भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह कह रहे हैं
कि जिस दिन से मैं हूं उस दिन से अर्जुन तुम भी हो, उस दिन से इमे जनाधिपा, ये जितने भी जन हैं ये सब उसी दिन से, और ये सब लोग मुझसे प्रकट हुए हैं, इसलिए सबका मेरे साथ प्रेम। दुर्भाग्य है कि काल क्रम माया का प्रभाव के कारण ये प्रेम भूल चुके हैं, परंतु है तो प्रेम। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर आप प्लास्टिक लगा दो, लाल रंग का, पीले रंग का, आप कुछ रख दो तो वो बल्ब का प्रकाश ढक जाएगा, लेकिन वो प्लास्टिक है तो कुछ हद तक पीला प्रकाश या लाल प्रकाश आएगा, थोड़ा बहुत, है ना। तो वैसे हमारे अंदर प्रेम का प्रकाश है ना। हमको प्रेम कथा, लव स्टोरी देखना भी बहुत पसंद है ना। प्रेम में पढ़ना भी बहुत पसंद है। विपिन चंद्र प्रभु अब फिसलने जा रहे हैं और कहते भी हैं आई एम फॉल इन लव, मैं प्रेम में गिर गया। मानते भी हैं कि गिर गया, तो गिरना कोई अच्छी बात है? गिरना, फिसलना ये तो बुरी बात है ना, लेकिन कितना शान से कहते हैं आई एम फॉल। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है गिरना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में ये जो प्रेम हम देख रहे हैं ये क्या है? जैसे एक बल्ब है, उसके ऊपर प्लास्टिक के कवर है ना, तो जिस रंग का प्लास्टिक है उस रंग का वो प्रकाश बाहर निकलता है ना। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा में प्रेम नामक तत्व है, वो परमात्मा के साथ प्रेम है, ये ओरिजिनल प्रकाश। लेकिन उसके ऊपर ये शरीर, ये माया और ये अज्ञान लगने के कारण वो प्रकाश का रंग बदल गया। तो प्रकाश है लेकिन रंग बदल गया है। तो हमारे अंदर प्रेम नामक तत्व है, लेकिन वो रंग जो है किसी पति के साथ, किसी पत्नी के साथ, पैसे के साथ, गाड़ी बंगले के साथ, ये प्रेम यहां डाइवर्ट हो गया। प्रेम है निश्चित, परंतु ये बदल गया है। लेकिन उसकी गहराई में जाए, उस प्लास्टिक को, कवर को हटाओ, दूसरे कवर को हटाओ, इसकी गहराई में जाओ तो पता चले अरे ये बल्ब तो 1000 वोल्ट का बल्ब है। बाहर मात्र थोड़ा बहुत प्रकाश आ रहा था, ये तो बहुत बड़ा वोल्ट का बल्ब है। और इसका वास्तविक प्रेम तो कृष्ण के साथ, ये सत्य बात। परंतु भक्तों, इस श्लोक के द्वारा, ऐसे प्रवचनों के द्वारा ये ज्ञान तो हो गया है ना, लेकिन इसका एहसास होना ये बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल। देखिए, मात्र ज्ञान ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ उसका एहसास होना चाहिए, है ना, एहसास होना चाहिए। बिना एहसास का ज्ञान कुछ काम का नहीं है। प्रवचन में भी, जैसे जब कोई व्यक्ति प्रवचन करता है, तो यदि कोई व्यक्ति साक्षात कृष्ण से प्रेम कर रहा है और कृष्ण का प्रेमी शुद्ध भक्त जब प्रवचन करता है तो अनुभव के साथ, एहसास के साथ प्रवचन करता है, और उस प्रवचन की इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका वाइब्रेशन बहुत दिव्य होता है। और कितना भी सुंदर कंठ हो, कितनी भी सुंदर वाणी, स्पीकर लगे हो, परंतु और ज्ञान की बातें भी हो, वही प्रवचन, परंतु अनुभव के साथ नहीं हो रहा है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। मैं कुछ दिन पहले ही कह रहा था कि एक दिन मैं ट्रेन से जा रहा था तो एक लड़का गीत गा रहा था, मुझसे शादी करोगी, है? वो गाना गा रहा था। अब कोई फिल्म का गाना होगा, मुझे तो पता नहीं कौन से फिल्म का है, लेकिन वो नाच रहा था और नाचते नाचते गाता था, मुझसे शादी करोगी, शादी करो। अब कितने साल का होगा? 7-8 साल का लड़का होगा। वो खुद शादी का अर्थ भी नहीं जानता है। उसको पूछो शादी क्या है, शादी का अर्थ कुछ नहीं पता, वो गा रहा है। तो जिस लड़के को शादी का अर्थ नहीं पता, शादी की वैल्यू नहीं पता, शादी की जरूरत नहीं, और वो गा रहा है कि मुझसे शादी करोगी, तो उसमें कोई अनुभव नहीं है, उसका गाना अनुभवहीन है ना। और वो लड़का यदि गा भी लेता है किसी के सामने तो उसका कोई असर नहीं। लेकिन किसी लड़के की उम्र हो चुकी है, शादी की उम्र चल रही है, जैसे हमारे मधुपति प्रभु समझो, और वो ट्रेन में खड़े खड़े गाए मुझसे शादी करोगी, तब उसमें कुछ अनुभव छिपा है ना, कुछ एहसास है, क्योंकि शादी करना चाहते हैं, शादी की वैल्यू पता है, शादी का अर्थ पता है, और उसका रिजल्ट भी आएगा।
वो छोटा सा लड़का गाया मुझसे शादी करोगी तो कोई उसको ध्यान में नहीं लेगा, लेकिन बड़ा लड़का गाएगा और कोई लड़की खड़ी होगी तो तुरंत एक्शन भी होगा। जानकी वल्लभ प्रभु इशारा कर रहे हैं, या तो थप्पड़ मिलेगी या तो हार माला भी मिलेगी, दो में से एक हो सकता है। कहने का भाव यह है कि प्रवचन जो है, इस संसार में कोई भी वस्तु अनुभव के साथ होनी चाहिए, मात्र ये कोरा ज्ञान काफी नहीं है। जैसे हमने आज समझा कि इस संसार में ये आत्मा भूतकाल में भी थी, भविष्य में भी रहेगी। आत्मा का वास्तविक प्रेम कृष्ण के साथ है, वो कृष्ण से प्रेम करती है, तो इसका अनुभव होना चाहिए, है? जब ये अनुभव हो जाता है तब हमारा जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी हम मुक्त हो जाते हैं। और ये अनुभव कब होता है? ये अनुभव होता है साधना करने से, भक्ति करने से। ये भगवत गीता का ज्ञान पूरे जगत में है, सबके पास। बताइए, यही गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र ने भी सुना था, लेकिन जीवन में नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि साधना नहीं, भगवान की सेवा नहीं, भक्ति नहीं। अतः इन ज्ञान को जीवन में उतारना है, जीवन में धारण करना है, अप्लाई करना है, तो हमें साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के द्वारा यह ज्ञान हमारे जीवन में धारण होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में अनेकों सिद्धांत हैं। जैसे भगवान ने कहा, न चैव न भविष्याम, ये अर्जुन भविष्य में ऐसा कभी भी न होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, कि इमे जना, ये लोग नहीं रहेंगे। तब भक्तों श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित करते हैं कि भगवान ने, देखिए श्लोक में लिखा है तीसरी लाइन में, न च एव न भविष्याम, भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये नहीं रहेंगे। तो इस संसार में कुछ मायावादी लोग क्या कहते हैं? पहले तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मरने के बाद किसने क्या देखा है, ये प्रथम चीज। एक के बाद एक इस श्लोक से अनेकों सिद्धांत, अनेकों उपदेश। कुछ लोग की ऐसी धारणा है, मरने के बाद किसने देखा है, 4 दिन की चांदनी ऐश कर लो यार, जीवन मिला है, स्वर्ग नरक सब इधर ही है। ऐसा बोलने वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? न चैव न भविष्याम, भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे, अर्थात ये शरीर मर जाने के बाद भी तुम रहोगे। इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है ना श्लोक से? ये अर्जुन, ये शरीर नष्ट हो जाने के बाद यह आत्मा का अस्तित्व नित्य बना रहता है। इसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं, जैसे हम लोग कुमार अवस्था से, बाली अवस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से वृद्ध अवस्था, ठीक उसी प्रकार मृत अवस्था के बाद हमें एक नया शरीर प्राप्त होता है। तो ये सत्य है। भगवान कह रहे हैं कि हमारा शरीर मरने के बाद भी हम लोग जीवित रहेंगे और हमें दूसरा शरीर मिलेगा। तो भक्तों, वो दूसरा शरीर कैसा मिलेगा इसके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मरने के बाद कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उसके बारे में जाने और उसकी तैयारी करे। जैसे आप लोग यदि भाड़े के मकान में रहते हो, है ना, भाड़े के फ्लैट में, संतों ने भजन भी गाया है गुजराती में, जीव शाने फरे छे गुमान मां, गाओ तारे रेवू भाड़ाना मकान मां है। वास्तव में ये शरीर जो है भाड़े का मकान है ना। मान लो हम लोग किसी भाड़े के फ्लैट में रह रहे हैं, एग्रीमेंट होता है 12 महीने का, और मकान मालिक ने कह दिया कि बस अब आगे हम भाड़े पर नहीं दे सकते, हमको खुद रहने के लिए आना है। तो जैसे ही 12 महीने का एग्रीमेंट समाप्त होने की तैयारी होगी, अंतिम 1 महीना बाकी है, 20 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? उस भाड़े के मकान को छोड़ने से पहले एक नया मकान भाड़े पर ले लेगा, तैयार रखेगा, है ना। और जो बुद्धिमान नहीं हो क्या करेगा? बस ऐसे ही मस्त रहेगा। एग्रीमेंट समाप्त हुआ, मकान मालिक आया,
मकान खाली किया, सारा सामान रोड पर रखा और फिर मकान को ढूंढेगा? ऐसा कोई करता है? नहीं, उस मकान को छोड़ने से पहले दूसरे मकान को ढूंढ लेता है और फिर उसको ट्रांसफर कर देता है सामान को। इसे बुद्धिमान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर जो है भाड़े का मकान है ना। ये शरीर नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। मामू पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ब्रह्मलोक तक आपको कोई भी शरीर प्राप्त हो जाए, इसको एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। शरीर अनित्य है। तो इस शरीर को छोड़ने से पहले, इस भाड़े के मकान को छोड़ने से पहले आगे जो शरीर मिलने वाला है उसकी तैयारी करनी चाहिए। जो इसके विषय में सोचते हैं वो बुद्धिमान है। और महाबुद्धिमान कौन है? 12 महीने का एग्रीमेंट समाप्त होने आ रहा है और कोई नया फ्लैट ढूंढ ले, वो बुद्धिमान। लेकिन अभी फिलहाल जिस फ्लैट में वो रह रहा है उसी भाड़े पर, उसी रकम में, मान लो 10,000 रुपये के भाड़े में वो इस मकान में रह रहा है मलाड में, लेकिन वही 10,000 के भाड़े में कोई वाल्केश्वर में फ्लैट ढूंढ ले, तब तो वो महाबुद्धिमान माना जाएगा है? उसी भाड़े में अच्छी जगह पर अच्छा फ्लैट ढूंढ ले तो वह महाबुद्धिमान है ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस मनुष्य शरीर रूपी भाड़े के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उस मनुष्य रूपी भाड़े के मकान को छोड़ने से पहले दिव्य स्थान भगवान के वैकुंठ में भगवान के शरीर रूपी पार्षद का शरीर यदि हम प्राप्त कर ले तो वह व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इस जगह को छोड़ने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले भगवान का धाम और भगवान का पार्षदत्व प्राप्त कर लेता है। परंतु संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लोग अपने मकान को छोड़ने से पहले नया मकान ढूंढ लेते हैं, परंतु इस देह रूपी मकान को छोड़ने से पहले दूसरा देह रूपी नया मकान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अतः मरने के बाद कुछ लोग गधे बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, भूत योनि, पिशाच योनि में चले जाते हैं। तो इस श्लोक का यह मर्म है। कृष्ण कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोग नहीं रहोगे, हमें नित्य रहना है। तो रहना ही है तो कोई बेटर जगह पर रहे, कोई अच्छी जगह पर रहे, और उस अच्छी जगह पर रहने के लिए उस अच्छी जगह भगवान का धाम सबसे अच्छा वैकुंठ है ना, जहाँ कुंठ नहीं है, जहाँ दुख नहीं, क्लेश नहीं, और ऐसा धाम जहाँ से यहाँ दुख वाले जगत में वापस नहीं आना पड़ता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, कभी आने की इच्छा हो गई तो आने की इच्छा हो गई तो आने मिलता है, लेकिन भगवान के धाम में इतना सुख है, इतना सुख है कि व्यक्ति को यह संसार, यह पृथ्वी याद ही नहीं आती है। तो यह है भगवान का धाम वैकुंठ। तो इस शरीर को छोड़ने से पहले अगला शरीर हमें तय कर लेना चाहिए, नहीं तो यमराज जी के द्वारा बहुत बड़ा दंड मिलेगा और निम्न शरीर प्राप्त होगा। ये प्रथम उपदेश इस श्लोक से। इस श्लोक से दूसरा उपदेश, भगवान ने कहा न भविष्याम, भविष्य में ऐसा नहीं होगा कि आप लोग नहीं रहोगे। तो भक्तों इसका अर्थ ये है कि आत्मा नित्य है, आत्मा का कभी नाश नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं कि कुछ लोगों में जो मायावादी हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, है ना, और ब्रह्म में लीन हो जाने से आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी है? जैसे एक बूंद है, परमात्मा समुद्र के समान है और हम उस बूंद के समान है, और जैसे वह बूंद समुद्र में मिल जाने से वह बूंद भी समुद्र बन जाती है, वैसे आत्मा परमात्मा में मिल जाने से यह आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। सबसे बड़े मूर्ख हैं ये बोलने वाले। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने क्या कहा कि भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम नहीं रहोगे, इमें ये लोग नहीं रहेंगे और मैं नहीं रहूंगा, अर्थात सबका अलग अलग अस्तित्व है, और तुम नहीं रहोगे, ये नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा या संसार में किसी भी व्यक्ति का नाश नहीं होगा, अर्थात इस संसार में किसी भी आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता है।
तब बताइए, जो लोग अपने आत्मा के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए साधना कर रहे हैं, ये ब्रह्मवादी, ये ब्रह्म ज्योति वाले, वो लोग कितना कष्ट और कितनी दुर्दशा में। गीता में उन लोगों के लिए भगवान ने कहा, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाब्धि अवाप्यते। ऐसे लोग मात्र कष्ट ही भोगेंगे, इस जीवन में भी कष्ट और मरने के बाद भी कष्ट। और कुछ लोग ब्रह्म समाधि में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधना, बहुत बहुत साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हो सकता है उसे सायुज्य मुक्ति मिले। सायुज्य माने भगवान में लीन हो जाए। लेकिन ऐसे भगवान में लीन होने वाले जीव भी कभी ना कभी भगवान में लीन हो गए, परंतु कभी ना कभी वे भगवान से बाहर निकलेंगे और उसका फिर से अस्तित्व होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है कि न भविष्याम, अर्थात भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई मुझ में लीन हो जाए। और जो लीन हो भी रहे हैं तो सहस्त्र युग पर्यंत, बहुत बहुत युगों के बाद वो बाहर निकलेंगे। तो बताइए, जब बाहर निकलना ही है तो अंदर जाने से क्या लाभ। अतः भगवान के अंदर जाने से कोई लाभ नहीं, और इससे भगवान खुश भी नहीं होते। ये जो लोग भगवान के अंदर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे भगवान खुश नहीं। राधा गोविंद महाराज कहते हैं, जैसे 20 साल का बालक अपनी माँ को कहे, माता जी मुझे आपके पेट में फिर से अंदर जाना है, माता जी खुश होगी? हैं? कोई बालक ऐसा कहे कि मेरा जन्म आपके पेट से हुआ ना, अब मुझे फिर से आपके पेट में जाना है, होगा कभी? यही हुआ ना, हमारा जन्म, हमारा अस्तित्व, सभी आत्मा भगवान परमात्मा से प्रकट हुई। और पर आत्मा यदि ये कहे कि मुझे फिर से आपके अंदर, परमात्मा के अंदर लीन होना है, तो क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। परंतु वो बालक ऐसा कहे कि माता जी मेरा आपसे जन्म हुआ है ना, मैं आपके चरण दबाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका पालन पोषण करूंगा, तब वो माँ कितनी प्रसन्न होगी। ठीक उसी प्रकार यह आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ, तब आत्मा यदि ऐसा कहे कि हे प्रभु मुझे आपके अंदर नहीं चले जाना है, आपके अंदर लीन नहीं होना है, परंतु मुझे आपकी सेवा करना है, मैं आपके धाम में आकर आपकी आरती करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, तब भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। अतः इस संसार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान में लीन होने की जरूरत नहीं, अपने अस्तित्व को नष्ट करने की जरूरत नहीं। और जो लोग अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते भी हैं, वो कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा न भविष्याम, ऐसा कभी नहीं होगा। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च उपाय यदि कोई है तो वो है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा का अर्थ ही होता है भगवान की भक्ति, कृष्ण की प्रेममयी सेवा, एक्टिव डिवोशनल सर्विस, इसी को कहते हैं भक्ति। तो भक्तों, हम सब नित्य थे, नित्य है, नित्य रहेंगे। और यदि हमको नित्य रहना ही है तो भक्तों, जो नित्य है उससे प्रेम रखना चाहिए। इस संसार में कुछ लोग प्रेम रखते हैं, परंतु हम जिससे प्रेम करते हैं वो कब तक हमारे साथ। ये तीसरा उपदेश इस श्लोक से भगवान ने क्या कहा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूं, तुम नहीं रहे हो। तो इस संसार में हम लोग प्रेम करते हैं किसी व्यक्ति से, हैं इस किसी वस्तु से, परंतु वो व्यक्ति और वो वस्तु कब तक रहेंगे। इस संसार में प्रेम उससे करना चाहिए जिसका कभी नाश न हो, और वो है परमात्मा। तो सर्वशास्त्र सार यही है कि आत्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। यह चिन्मयी आत्मा का प्रेम एकमात्र परमात्मा के साथ ही संभव है। अतः इस जगत से प्रेम करना छोड़कर उस प्रेम को हमें भगवान में लागू करना चाहिए, भगवान में डाइवर्ट करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है, इसी से हमारे जीवन में शांति मिल सकती है, और इसी से इस जीवन में भी सुख और मृत्यु के बाद हमें सुख मिल सकता है, भगवान का धाम मिल सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम। तो ये है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक की व्याख्या। इस श्लोक पर
किसी को प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। आपने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध स्थल में कहा मैं भी था, हाँ। तुम भी थे और ये सारे युद्ध स्थल में जो भी है, क्या ऐसा संभव है कि भगवान जिसने दर्शन किया है वो दोबारा धरती पे आएगा? हाँ, धरती पे आएगा, जिसने दर्शन किया है भगवान का साक्षात दोबारा धरती पे आएगा? या फिर आपने एक और बताया कि वो तप के द्वारा तपस्या करके वो उनसे शरीर में भगवान समा जाते, लेकिन पुनः धरती पर आने उनका। हाँ, ये संभव है। भगवत गीता का एक सिद्धांत है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। हे अर्जुन, मेरे धाम में कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो वापस इस पृथ्वी पर नहीं आता। तो सिद्धांत ये है कि भगवान के धाम में कोई व्यक्ति चला गया वो यहाँ नहीं आता है ना। परंतु हमारा प्राकट्य भगवान से जो हुआ वो भगवान के धाम में नहीं हुआ। ये जीव जो है तटस्थ शक्ति है, जीवेर तटस्थ शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। तो हमारा प्राकट्य न तो भगवान के धाम में हुआ न तो इस पृथ्वी पर हुआ, भगवान के धाम और इस संसार की बॉर्डर पर हुआ। तटस्थ है ना, शब्द ही समझ में आता है ना, तटस्थ, तट के ऊपर स्थित। जैसे समुद्र का तट होता है, एक और समुद्र का पानी है और एक और भूमि है, तट। तो इस जीव का प्राकट्य तट के ऊपर हुआ, न भगवान के धाम में न नीचे। तो जहां पर यह जीव का प्राकट्य हुआ वहां पर सबने भगवान को देखा। परंतु भगवान को देखने के बाद भी जिन लोगों की भगवान की सेवा करने की इच्छा थी वो भगवान के धाम में गए, और जिन लोगों की सेवा करने की इच्छा नहीं थी, खुद भगवान बनने की इच्छा थी, वो लोग इस पृथ्वी पर आए। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो सब भगवान बनना चाहते थे, इसलिए आए। चाहे मैं हूँ, आप हो, तुम सब, हम सब ने भगवान बनने की इच्छा की, ये बात है। और आप ऐसा कहते हो कि जो भगवान को एक बार देख लिया क्या वो वापस यहाँ पर आ सकता है? तो सैकड़ों प्रमाण, क्या रावण ने भगवान को नहीं देखा था? हैं? अघासुर, बकासुर, तृणावर्त भगवान नहीं देखा था? चैतन्य महाप्रभु के साथ कालिदास ने भगवान को नहीं देखा था? भगवान के साथ रहना है तो रह रहे तो क्या हो गया? भगवान के साथ रहकर भी भगवत बुद्धि नहीं है, भगवत सेवा बुद्धि नहीं है, तो व्यक्ति पतन हो सकता है। यह है, साथ रहना महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। एक पुत्र अपने पिता के साथ रहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। एक पति पत्नी को कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पत्नी कहे मेरे लिए साड़ी लाओ, मैं साथ हूँ। अरे साथ है तो क्या हो गया, कुछ करो तो सही, सेवा तो करो, है ना। तो साथ होने से क्या हो गया? भगवान के साथ है तो क्या है? सेवा भावना है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ये ठीक है। और कोई प्रश्न है? जितेंद्र जी पूछिए। कल आपको श्रीनाथ जी में देखा था। आत्मा का अस्तित्व क्या है? हाँ, आत्मा को मोक्ष कराने के लिए परमात्मा की सेवा, मैंने बताया ना। आत्मा का उद्धार, आत्मा का मोक्ष परमात्मा की सेवा से हो सकता है। चाहे हम हमारी आत्मा का उद्धार करना चाहे या किसी भी आत्मा का उद्धार करना चाहे, परमात्मा की सेवा से ही हो सकता है। और सेवा माने भक्ति से हो सकता है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? कोई नहीं? मतलब सब कुछ समझ में आ गया है, या प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया? छोड़ो। पूछिए माता जी। बहुत सुंदर। इसका सार तो यही है कि आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो साधना हमारी किस स्तर पर होनी चाहिए? पहले तो मैं योग्य नहीं हूँ इस पर बोलने के लिए, क्योंकि मेरी साधना ही कुछ नहीं है, नहीं तो मेरी कोई स्ट्रॉन्ग साधना है, न स्ट्रॉन्ग भक्ति है। लेकिन आचार्यों के माध्यम से जो सुना है, जो पढ़ा है, साधना होनी चाहिए पूर्ण रूप से एकदम स्ट्रॉन्ग। साधक का एक सूत्र है सावधान।
साधक को बिल्कुल सावधान रहकर साधना करनी चाहिए, है ना। और साधना करते समय ये भाव डेवलप करना चाहिए कि मैं ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ, बस ये भाव। भले अभी नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये डेवलप करते जाना चाहिए। तो ये डेवलप करेंगे धीरे धीरे करके। कृष्ण के सुख के लिए कर रहे हैं, हम हमारे सुख के लिए करेंगे तो मैंने कहा ना, बारिश आएगी तो फिर प्रवचन नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे सुख के लिए। लेकिन दिलो दिमाग से हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, कृष्ण के लिए तो नहीं है, कृष्ण को सुखी करना है। तो धीरे धीरे होगा। तो स्ट्रॉन्ग साधना, और एक साधक को साधक का संग करना चाहिए, और हमसे जो श्रेष्ठ साधक है उसका संग करना चाहिए। और साधना में मुख्य, हाँ, वो कुछ तो उनकी क्रिया से पता चलता है। आज के युग में तो जो सुबह जल्दी जग जाता है, मंगला आरती में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जाप करता है, वो स्ट्रॉन्ग साधक माना जाता है। और भाव से देखा जाए तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, लगाव है, प्रेम है, शरणागति है, ये सब। हमें तो यही देखना है कि हम जिस प्रकार से साधना कर रहे हैं उससे अच्छी साधना ये कर रहे हैं, तो उनका संग करो। हम दूसरे स्टेप पर है और 5वें पर है, तो उनका संग करके हम 5वें पर पहुंच जाए। 5वें पर तो पहुंचो, फिर 5वें पर पहुंच जाएगी, फिर 10वें स्टेप पर जो है उसका संग करो, है ना। एक साथ 50वें स्टेप पर हैं उनका मत करो, वो मिलेंगे भी नहीं अभी। तो धीरे धीरे करके 2 नंबर पर हैं तो 5 नंबर वाले का संग करो, 5 नंबर तक पहुंचे, फिर 7 वाले का करो, 7 के 5 पहुंचे, 7 पर पहुंचोगे तब तक 10 वाला मिल जाएगा भगवान की कृपा। तो धीरे धीरे करके आगे निकल जाएंगे ऐसे। हाँ, माला करते समय प्रथम हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम के ऊपर लगना चाहिए। जैसे हरे बोल रहे हैं तो हरे अक्षर हमारे आंखों के सामने आ जाना चाहिए। हमारा मन भगवान के नाम के ऊपर कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट चीज़ है ना। दूसरी, फिर धीरे धीरे जब ये करने लगोगे फिर भगवान के रूप के ऊपर कंसंट्रेशन होने लगेगा। हाँ, चरण के ऊपर, फिर भगवान की भुजाओं के ऊपर, उनके बालों के ऊपर, उनके आँखों के ऊपर लग जाएगा एक एक। और जब मन स्ट्रांग होगा, ये तो पवित्र हृदय होगा तब ये हो पाएगा। कुछ लोग जबरदस्ती करने जाएंगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या 1-2 दिन। और जब आगे बढ़ोगे तब फिर भगवान की लीला का स्मरण होता रहेगा, जैसे रूप सनातन करते। ये धीरे धीरे, ये सब रागानुगा भक्ति, भाव प्रेमा भक्ति की बात है। अभी तो हमें भगवान के नाम के ऊपर, अक्षर के ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा आगे बढ़ना है तो राधा कुंड, श्याम कुंड का, गोवर्धन का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का जाप करना। थोड़ा आगे बढ़ना है तो इतनी छूट दी है आचार्यों ने। हाँ, जो बोलते हैं हाँ वो सुनना चाहिए, तब तो होगा ना। कुछ लोग तो माला जप रहे हैं कि बच्चे को सूसू करा रहे हैं। खास करके माताओं में से देखा, हरे कृष्ण, राम राम राम, हरे कृष्ण, हरे शु होता है। आप पूछिए। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। इससे क्या होता है कि किसी भी वस्तु में हमारी आँख लगी, हमारा कान लगा, तो आँख को वहाँ लेकर जाइए, कान को लेकर जाइए, वाणी को भी लेकर जाइए, तो मन को तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सब अभ्यास है तो अपने अपने उसके अनुसार ये अभ्यास करना चाहिए। आँख, मन, वाणी, ये बुद्धि, ये सब लगेगा उसमें। ये और कोई प्रश्न है? ठीक है, आप सबका धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी स्ट्रॉन्ग साधना कर पाए, आप जैसे भक्त बन पाए और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण।